अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, सिंध हाई कोर्ट में बेशुमार जॉब्स आई थी, इसके पेपर जिसके होने वाले हैं, संडे वाले दिन पेपर है। तो आइए हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर बेस्ड है, जो कि आपके 30 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज हम उनकी तैयारी करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं MS एक्सेल से रिलेटेड। आज हम एक्सेल का टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप इसको गौर से देखिएगा और अपने पास नोट डाउन भी कीजिएगा कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। आइए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। मतलब सेल के अंदर एडिटिंग करने के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है एक्सेल में। तो प्रेस द अल्ट की, ठीक है, अल्ट की को प्रेस करना, ये मेथड सही नहीं है। ठीक है, आप F2 दबा सकते हैं, क्लिक द फॉर्मूला बार कर सकते हैं और डबल क्लिक द सेल भी कर सकते हैं फॉर एडिटिंग। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस का क्या मतलब है। तो ग्रुप ऑफ वर्क बुक स्कोर वर्क स्पेस। ठीक है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बच्चे इसको अक्सर गलत करके आते हैं, तो इसको आप लाजमी नोट डाउन कीजिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, टू सेलेक्ट एंड इंटायर कॉलम इन MS एक्सेल प्रेस। MS एक्सेल के अंदर इंटायर कॉलम को हम सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कीज़ को हम प्रेस करेंगे। तो इसमें से जो है वो नन ऑफ द अबव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अल्ट कंट्रोल प्लस स्पेस बार नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर जो है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, आपको अगर इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का ऑप्शन यूज़ करके हम पूरे एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो PMT इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, एवरेज आपको मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, सम मिलेगा। ठीक है, लेकिन PMT का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम अपने डेटा को रीअरेंज कैसे कर सकते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत ही सिंपल है, डेटा में जाके सॉर्ट आउट करेंगे तो हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच चार्ट कैन बी क्रिएट इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर कौन सा चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एरिया का चार्ट है, नेम चार्ट है, पाई चार्ट है, तो सारे हम चार्ट जो है वो इसको क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एक्सेल के अंदर करंट टाइम एंड डेट कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो नाउ लिख के ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज वाला जो ऑप्शन है उस पर हम टिक करेंगे। बहुत से बच्चे ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम का पूछा है तो टाइम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ में नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो डज काउंट ए ब्रैकेट ओपन टू ब्रैकेट क्लोज फंक्शन डू काउंट नॉन एम्प्टी सेल। नॉन एम्प्टी सेल को जो काउंट करता है फंक्शन इन एक्सेल में, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला बार में काउंट ए ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे जो सामने काउंट्स होंगे वो नॉन एम्प्टी सेल को कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्यूअर्स हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिफर द सेल A10 ऑन शीट 3 फ्रॉम शीट 1। शीट 3 से शीट 1 में रिफर करने के लिए हम शीट 3
और आयोटा A10 का ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये द फॉर्मूला बेस ये है, आप उसको अच्छे से याद कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म्स ऑफ MS एक्सेल, इसमें से कौन सी जो टर्म्स है वो MS एक्सेल की नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट टर्म्स ऑफ MS एक्सेल, क्योंकि ये वर्ड MS वर्ड की है। ठीक है, MS वर्ड की टर्म्स है डॉक्यूमेंट्स, MS एक्सेल की सेल, रोज एंड कॉलम्स हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच वुड यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम, बार डायग्राम को क्रिएट करने के लिए आप किस फंक्शन को चूज करते हैं। तो इंसर्ट में जाके चार्ट का ऑप्शन जो है आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास क्रिएट अ बार डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, which setting you must modify to print a worksheet using data head, तो आप मार्जिन के अंदर जाके डेटा हेड ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं टू प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, अब यहाँ व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट डू यू कॉल द चार्ट that shows the proportional of how one or more data elements related and others data element। अब यहाँ पर एलिमेंट की जो हम प्रोपोर्शनल को देखेंगे तो वो पाई चार्ट के थ्रू हम अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। एक डेटा से दूसरे डेटा को एनालाइज करने के लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्पेलिंग चेक का। आप F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास स्पेलिंग चेक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताया आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर न्यू अपडेट्स। आगे की तरफ चलते हैं। वी कैन सेव एंड प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाय एनी ऑफ द अबव। अब यहाँ ऑप्शन हम पढ़ेंगे, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड लगा के हम अपने वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, और रीड ओनली रिकमेंडेड का ऑप्शन यूज़ करके हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, जो हमारी फर्स्ट जो सेल होता है इन एक्सेल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं A1 से। ठीक है, A1 इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट आर द टेप्स दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कबुक। हर वर्कबुक के बॉटम में जो हमारे पास टेप होती है उसको शीट्स टेप कहते हैं। ठीक है, जहाँ से शीट्स ओपन होती है मल्टीपल। ठीक है, इन एक्सेल आर डेटा सीरीज इज डिफाइंड एज व्हाट। एक्सेल के अंदर डेटा सीरीज को डिफाइन हम कैसे करते हैं, तो करेंगे अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, इसका डेटा सीरीज। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेटा सीरीज के साथ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Which function is used to calculate depreciation dates of return, future values and non-payment amount। ठीक है, हम कौन से फंक्शंस को यूज़ करके हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फाइनेंशियल इज वो फंक्शन है जो हम अपने डिप्रिसिएशन रेट एंड अदर्स फ्यूचर वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज़ यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। एनालिसिस को हम जब करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस ओपन होंगे इन MS ऑफिस के अंदर, MS एक्सेल के अंदर, तो हमारे पास सॉल्वर, वर्ड सीकर एंड सिनेरियो मैनेजर तीनों अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच एरिया in an Excel window allow to entering value and formula। कौन से एरिया के अंदर एक्सेल हमारा अलाउ करता है हम अपने फॉर्मूले को और वैल्यू को पुट करें, तो ये फॉर्मूला बार कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डोज बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, तो इसमें कौन से जो हैं वो पॉपुलर
DOS based spreadsheet packages Lotus 1, 2, 3 is the correct answer. Excel file have a default extension of XLS, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट्स टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट में मौजूद डेटा को और इसके चार्ट्स को HTML डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट असिस्टेंट विज़ार्ड के थ्रू, ठीक है। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक बिकॉज, ईच जो एक्सेल की फाइल है इसको हम वर्कबुक कहते हैं, बिकॉज इट कैन कंटेन मैनी शीट्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शीट्स अपने अंदर रखता है, इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट, ठीक है। ऑप्शन आप समझिएगा कि एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है बिकॉज ऑफ कंटेन मैनी शीट्स एंड चार्ट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल। वर्कशीट सेल के अंदर आप कौन सा डेटा को टाइप कर सकते हैं, तो लेबल, वैल्यूज एंड फार्मूलाज को आप पुट कर सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन हम पढ़ेंगे जब लेबल्स एंड वैल्यू बट नॉट फार्मूला। अब फार्मूला को हम इसमें वर्कशीट में पुट कर सकते हैं क्योंकि ये है इसका स्पेशलिस्ट। तीसरा ऑप्शन है वैल्यू एंड फार्मूला बट नॉट लेबल। वैल्यू और फार्मूला को हम पुट कर सकते हैं, लेबल को पुट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो है लेबल, values and formulas is the correct answer. Which of the following options is not located in the page setup dialog box? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में लोकेट नहीं करता, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू इज नॉट लोकेटेड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। आपको पेज ओरिएंटेशन भी मिलेगा, मार्जिन भी मिलेगा, हेडर एंड फुटर भी ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बीइंग विद, बहुत ही ज़्यादा पूछने जाने वाला सवाल है। ये एक्सेल में कौन से जो फॉर्मूले हैं उसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इज इक्वल टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अ वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ नंबर्स ऑफ रोज। वर्कशीट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है वो 65535 है, ठीक है। इसको भी बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा, लाजमी आने वाले क्वेश्चंस में से ये भी है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, डेटा कैन बी अरेंज इन अ वर्कशीट इन अ इजी टू अंडरस्टैंड मैनर्स यूजिंग। अब यहाँ पर सवाल का मतलब है कि हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर, ताकि हम अपने जो हमने वर्कशीट पे काम किया होता है, तो जो हमारे पास डेटा होता है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें इजीली। तो हम जो फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ऑटो फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अप्लाइंग स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स की, हम अपने डेटा की चेंजिंग फॉन्ट्स भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें रीअरेंज करके हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि हमारा डेटा क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद ऐसी वीडियो करें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।